नमस्कार दोस्तों। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान जो बुक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है, इसका फर्स्ट भाग जो कि इतिहास है उसके फर्स्ट चैप्टर का हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पहली वीडियो को देख लिया होगा और उसमें जो जानकारी दी गई है उसको आपने अपने दिमाग में समेट लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ये जो नोट है ये नहीं पढ़ा था, तो चलिए इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है। तो कौन सी प्रमुख नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसको। प्रोटो आयरलैंड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रेयड और मंगोलियाड। भारत का इतिहास को अध्ययन करने की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। मतलब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत की इतिहास जो है उसकी जो इतिहास की अध्ययन करने के लिए और उसको सरल बनाने के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्या है, प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत के इतिहास को बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो ये है क्रिस्टोफ सिलियस। इनका जन्म कब से कब हुआ, 1638 से लेकर 1707 तक को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चले आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में यहाँ पे पहले जानकारी गई है कि प्राचीन जो भारत था हमारा, वो कहाँ कहाँ से उसके स्रोत है, कहाँ से हमको उसके बारे में पता चला है। तो प्राचीन भारत की इतिहास की प्राप्ति की जानकारी मुख्यतः धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है और विदेशियों का आना जाना, इन सब से भारत के प्राचीन इतिहास के हमको सबूत और उसके बारे में जानने के लिए मिला है। अगला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या क्या हमको जानकारियाँ मिला है धर्म ग्रंथ से, तो चलिए पढ़ लेते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। क्या है ये, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। आप अपने साथ साथ एक कॉपी रख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है इस किताब से। तो भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास को माना जाता है। अब जो वेद है, जो धर्म ग्रंथ है, उसका किन्होंने निर्माण किया है, तो इनका नाम है कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास इनका नाम है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है, वसुधैव कुटुम्बकम। भारतीय, इन दो क्वेश्चन बन गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपचारिक मानती है। वेद 4 है। अब कौन कौन से वेद है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये यहाँ पर भी नोट आ सकता है क्वेश्चन कि किसको संहिता कहा जाता है, तो 4 वेदों को इकट्ठे संहिता कहा जाता है। तो हमने यह जानकारी पढ़ ली, जिसको हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद।